हेलो एवरीवन, मैं राहुल चार कॉकरोच एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, आज बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? आप मुझे देखते हैं क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बातें करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम जानते हैं कि आपने पढ़ा है पहचान हिंदी में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, आदि शब्द आते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? और से के साथ समय दिया होता है उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में बात आई क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? देखो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। टुडे यू विल लर्न, क्या सीखोगे आप? सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिग्नल वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, इंपोर्ट रूल्स। क्या है आपके इंपोर्टेंट रूल्स, आप उनको सीखेंगे। आपका टाइमलाइन यूजेस, कॉमन मिस्टेक्स, डेली लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और एग्जाम शॉर्टकट ट्रिक्स। जो बेहतरीन चीजें हैं वो बेहतरीन चीजें सीखेंगे इसमें, है ना। आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन मिलेंगी। तो भाई व्हाट इज इट, क्या है आप इसके बारे में जानेंगे। तो इट टेल्स अस, यह बताता है हमें, क्या बताता है भाई, कि एन एक्शन हैड बीन कंटिन्यूइंग, एक एक्शन चल रहा है। कब चल रहा है भैया? फॉर सम टाइम, कुछ समय से, है ना। बिफोर एनोदर एक्शन हैपेंड, जो इससे पहले, दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले। तो उसको क्या कहेंगे आप? जब कोई कार्य भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले कुछ समय से लगातार चल रहा था, तब आप क्या कहेंगे उसे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है? देखो, हिंदी क्लॉज, यानी आप हिंदी वाक्य के अनुसार बातें करें। हिंदी वाक्य क्या कहता है? वाक्य के अंत में आता है, क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, से के साथ हमें दिया होता है। भाई ये यही आपकी मेन पहचान है हिंदी की। आपके हिंदी में जो कीवर्ड्स हैं वो देखो क्या आते हैं। लगातार, काफी समय से, तब तक, पहले से, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, एग्जांपल्स क्या कहता है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो भैया जो 2 घंटे है ये आपका समय हुआ, और रहा था ये आपका वही जो हमने पहले पढ़ा था, रहा था, रही थी, रहे थे। समझ में बात आई भाई? यही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखो बातें करते हैं। इंपोर्टेंट सिग्नल वर्ड्स, अब इनके बारे में जानने, यही जानना है हमें, यही इंपॉर्टेंट है। केवल अंग्रेजी के आपको सेंटेंस दिखाई देता है, तब आप इन चीजों से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है भाई, क्या है देखो, दीज वर्ड्स टेल्स, टेल यू दैट, ये शब्द आपको बताते हैं कि, क्या बताते हैं? इट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये जो है भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है भाई, आगे बातें करें। फॉर जो है बेटा, फॉर 2 आवर्स, फॉर मेनी ईयर्स, ये अवधि के लिए, मतलब ये एक ड्यूरेशन है, एक, जिसको आप कहें ये पीरियड ऑफ टाइम है। यानी क्या है? ये आपका अनिश्चित समय है। और ये, इसमें क्या क्या अनिश्चित समय में आता है भाई? ऑल डे, ऑल डे, ऑल नाइट, ये सब क्या है? सबके सब आपके क्या बता रहे हैं? ये आपका कैसा है? अंटिल आता है, अंटिल 5 PM, 8 PM, 6 PM, 7 PM, कुछ भी आ जाए अंटिल के साथ, तो आपको क्या कहेंगे? आप उसे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है भाई, अगर आप यहां देखेंगे सिंस, सिंस ये होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। और निश्चित समय क्या होता है भाई? देखिए आपका सिंस मंडे, आपको पता है मंडे वीक में एक बार आता है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, कोई सा भी डे आए और वो सिंस के साथ है,
सिंस ही आएगा, उसके साथ क्या आएगा, सिंस के साथ, और सिंस के साथ पहले से दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। सिंस 2020, 21, 22, 23 कुछ भी आ जाए वो आपका क्या है, निश्चित समय कहलाएगा भाई। बिफोर, बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले अगर ऐसा आता है वो भी आपका क्या कहलाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई। बाय द टाइम, यानी जब तक, बाय द टाइम जब तक, कब तक, बी रीच्ड जब तक हम पहुंचे, तब तक ये काम हो रहा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाती। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले सकारात्मक में क्या आता है भाई, सकारात्मक हमारे जो वाक्य होते हैं वो वाक्य हम यहां जो पढ़ते हैं वो तीन ही प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से, वो तीन है आपके, एक तो आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। वैसे देखें तो दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले को असर्टिव कहते हैं जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। दूसरे वाले को आप इंटरोगेटिव कहते हैं, इसमें सिंगल और डबल दोनों आते हैं। ठीक है, यानी आपका इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा भाई, उसके बाद हेड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फॉर, है ना। समय भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा भाई, इसमें क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। जैसे आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है भाई, ये आपका क्या कहलाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। वो भी आपका सिंपल में अफर्मेटिव कहलाएगा, क्योंकि यहां ना तो नॉट दिया है, ना कब, क्यों, कहां, कैसे कुछ दिया है। ठीक है भाई। अब देखो नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, नकारात्मक में भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट बीन, यानी जो ये नॉट है वो आपकी सपोर्टिंग वर्ब से पहले आएगी। बीन जो है आपकी सपोर्टिंग वर्ब है, और हेड है आपकी वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है भाई, फिर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और से के साथ समय का यूज करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इंटरोगेटिव क्या कहता है भाई, इंटरोगेटिव कहता है ये यस नो टाइप वाला है, और सबसे पहले आएगी फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका भाई बीन सपोर्टिंग वर्ब है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मेन वर्ब में आईएनजी आएगी फर्स्ट फॉर्म में, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका भाई डब्ल्यूएस वर्ड टाइप नहीं है। कैसा है, क्वेश्चन वर्ड टाइप नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है, क्योंकि जब क्या आएगी वो किसी वाक्य की शुरुआत में आएगी, और जब क्या किसी वाक्य की शुरुआत में आती है तो ऐसा सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव तो होता है, लेकिन सिंगल इंटरोगेटिव या यस नो टाइप इंटरोगेटिव कहलाता। ठीक है भाई, अगर आपको नोट लगाना है तो सब्जेक्ट से बाद में और बीन से पहले लगाना है। ठीक है, आगे देखो। जैसे हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप पढ़ रहे थे 2 घंटे से, कब से, 2 घंटे से। तो ये आपका क्या बताता भैया, आपका टेंस बताता है कि आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है भाई, आगे देखो। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्या कहता है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी आप क्वेश्चन वर्ड का पहले यूज करेंगे सबसे पहले, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए वहां डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर आपका वहां हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हेड, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा भाई, और सब्जेक्ट के बाद में फिर आपकी सपोर्टिंग वर्ब आएगी, और सपोर्टिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और फिर से आपका यहाँ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और समय के साथ समय भी आएगा भाई, टाइम, सिंस, फॉर कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। जैसा समय निश्चित है तो फॉर, अनिश्चित है नहीं, सॉरी, निश्चित है तो सेंस, और अनिश्चित है तो फॉर आएगा। ठीक है, अगर आपको नोट लगाना है फिर वही काम करना है, सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले लगा। आगे क्या करना है, यूज हैड बीन कब करना है भाई, हैड बीन का यूज, देखो यूज हैड बीन विद एवरी सिंगल सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आपको वहां हैड बीन का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है,
हैड बीन का उपयोग करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही, चाहे सी, इट, राहुल, ऑल यूज हैड बीन, सभी के साथ क्या यूज करना है आपको, हैड बीन ही यूज करना है भाई, इस बात को याद रखें। डू नॉट यूज हैज बीन और हैव बीन इन द पास्ट टेंस, हैव बीन और हैज बीन का उपयोग कभी भी पास्ट टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है भाई, ये स्पष्टली लिखा हुआ है यहां। आगे देखो क्या काम कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, ये मेन इंपोर्टेंट काम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। क्या करते हैं, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, जो आईएनजी आपको लगानी है, आईएनजी फॉर्म जो लगानी है वो किस में लगानी है, ये बात याद रखना है, वो आपको किस में लगानी है, वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। क्या लगानी है, जो आईएनजी है, ये जो आईएनजी है ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगानी है भाई, ये बात याद रखना। और यही आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन क्या कहलाती है, यही आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई पार्टिसिपल आपको तीन प्रकार के होते हैं जो कि नॉट फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं, जो आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। एक्शन है भाई, देखो यहां देखते हैं, आपका जो एक्शन दिया है वो प्ले है, तो प्ले में आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग हो जाएगा, ऐसे स्टडी में आईएनजी लगाएंगे, स्टडी है तो स्टडिंग हो जाएगा, और आप रीड में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, क्रिएट में आईएनजी लगाएंगे तो क्रिएटिंग हो जाएगा, राइट में आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा, मूव में आईएनजी लगाएंगे तो मूविंग हो जाएगा, और गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। ये सब आपके क्या है, आपके ये कंटिन्यूटी दर्शाते हैं, यानी आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब आपको क्या है, सिंस, बीएस, फॉर, इन दोनों चीजों में क्या है देखना है, क्या कहां सिंस लगाना है आपको और कहां फॉर लगाना है, यानी कब सिंस लगाना है और कब आपको फॉर लगाना है, ये सारी चीजें आपको जाननी। तो क्या है देखो, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ये बात सही है, लेकिन निश्चित समय यानी एग्जैक्ट पॉइंट इन द टाइम, तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। कब कब लगाना है देखो, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस 2020 2020 से, सिंस 5 PM 6 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, तो सारी चीजें क्या है, यहां सिंस लगाना है, ठीक है। इसको आप पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आप निश्चित समय कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसको आप अनिश्चित समय कहेंगे, अनिश्चित, अनिश्चित समय वही है, ठीक है, ये अनिश्चित समय आपका, ठीक है। तो देखेंगे समय की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर दिया है तो आपको क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कुछ नहीं करना है, सब क्या है आपका, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, फॉर 3 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, वहां आपको फॉर लगाना है, ठीक है। फॉर के साथ आएगा भाई ऐसा साइड, ऐसा टाइप किसके साथ आएगा, फॉर के साथ, फॉर 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, किसके साथ आएगा, तो ये आपका फॉर के साथ आएगा। 10 डेज, ये कैसा टाइम है, ये आपका अनिश्चित समय है, 10 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 15 डेज, कुछ भी हो आपका, पता नहीं कौन से कितने दिन, फॉर मैनी मंथ, मैनी मंथ, सेवरल मंथ, सेवरल ईयर, कुछ भी आ जाए, सेवरल डेज, तो ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, इसके लिए फॉर है भाई, अनिश्चित समय का। आगे देखेंगे व्हेन टू यूज इट, इसका यूज कब करते हैं, देखो भाई, बिफोर एनोदर एक्शन, दूसरे एक्शन से पहले, क्या है, एन एक्शन कंटिन्यूइंग, एक एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है, बिफोर, पहले,
एनोदर पास्ट एक्शन, किससे? पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है भाई, आगे देखो क्या होता है। जैसे ही हैड बीन वर्किंग व्हेन कॉल्ड हिम, भैया वो क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था जब उससे बुलाया। ठीक है, आगे देखेंगे ड्यूरेशन इन द पास्ट, जैसे शोइंग हाउ लॉन्ग, कि भाई दिखाता है, दिखा रहा है कब से समथिंग लास्टेड इन द पास्ट, ये कब से चल रहा है भाई? पास्ट में। ये सारी चीजें दिखाता है कौन? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, भाई उनकी बातें चल रही हैं, कब से चल रही थी? तो 2 घंटे से। ये सबका सब क्या बता रहा है? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपका जो 4 2 आवर्स है, ये आपका क्या है? यही आपका समय है। ठीक है भाई, कॉज इफेक्ट, यानी आपका क्या कारण है? ठीक है, और क्या उसका प्रभाव है? एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ पास्ट रिजल्ट, ये किसके बारे में बात करता है? पास्ट के रिजल्ट के बारे में बात करता है। क्या कारण है? जैसे ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। क्यों थका हुआ? क्योंकि ही हैड बीन रनिंग, भाई ये रिजल्ट दिखा रहा है। बात समझ में आई? थकने का कारण क्या है? उसका दौड़ना। आगे देखेंगे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। तो ये आपका 3 घंटा क्या है? ये आपका क्या है भैया? टाइम है। वो भी कौन सा 3 घंटे? पता नहीं। तो ये आपका अनिश्चित समय कहलाए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? 2 में देखो, सी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, आपका सुबह से। तो सुबह से क्या है? ये भी एक टाइम है भाई, लेकिन सुबह निश्चित है। ठीक है, आगे देखेंगे वी हैड बीन वेटिंग सिंस 7 AM, तो सिंस 7 AM, 7 AM क्या है भाई? ये निश्चित समय है। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहे थे। ये भी आपका क्या भैया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है भाई? जैसे मदर हैड बीन कुकिंग, तो कुकिंग आपका डेली लाइफ वाला है। प्लेइंग आप डेली लाइफ वाला है। राहुल हैड बीन टीचिंग, टीचिंग आपका डेली लाइफ में है। ये डेली लाइफ एक्शन है भाई, जो डेली लाइफ में होते हैं। क्राइंग है, ये भी डेली लाइफ वाला है। और वर्किंग है आपका, ये भी डेली लाइफ वाला है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी डेली लाइफ वाले एक्शन है। उन्हीं के साथ ये सेंटेंस बनाए। कॉमन मिस्टेक्स क्या है भाई? हम क्या करते हैं गलतियां, उन गलतियों के बारे में सीखेंगे। तो मेन इंपोर्टेंट है आपको गलतियां नहीं करनी है। जैसे डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस, ये नहीं करना है। और डू दिस, ये करना है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये बातें सीखेंगे। आपका जो हेड है और हेड के साथ बीन लिखा है, ये तो सही है, लेकिन आपको रोट नहीं करना, यानी ये B2 है भाई। क्या है? B2। तो B2 यूज नहीं करना, इसके साथ क्या करना है? B1 यूज करना, उसके साथ में ING लगानी है आपको। ऐसे ही आपका जो हेड है, इसके साथ में यहां आपने देख लिया पहले, तो यहां बीन लगाना है। बीइंग नहीं होगा, जो कि इसका फोर्थ फॉर्म है, यानी B4 है ये। इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे। जब आप पार्टिसिपल पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। आगे बात करेंगे सिंस 2 आवर्स, तो भाई ये 2 आवर्स है, 2 घंटे। तो मैंने आपको बताया ये 2 घंटे क्या है? आपका ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन किस में आता है भाई? ड्यूरेशन के साथ सिंस नहीं, फॉर आएगा। क्या आएगा? फॉर आएगा। ठीक है, आगे फॉर मंडे, तो भाई मंडे आपको पता है वीक में एक ही बार आता है, इसीलिए फॉर मंडे नहीं, सिंस मंडे होगा। ठीक है, तो आपकी ये गलती है। आई हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स सिंस मंडे, ये सारे के सारे सही है। आगे देखो क्या करना है, टेंस कंपैरिजन। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो भाई आपको क्या करना है? वॉज वर है, यानी ये आपकी बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है। ये बी का पास्ट है भाई, इसका पास्ट रूप है। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, जो कि मेन वर्ब है। तो इसका बन जाएगा ही वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है? यानी इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें कंप्लीट एक्शन दिखाया जाता है भाई। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हेड है भाई, और हेड के साथ B3 आती है,
तो समझ लेना आपको क्या है, ये पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है। तो ही हैड प्लेड, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम, अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है और उसके साथ समय दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है तो बन जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो भाई क्या कहलाएगा, ये आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, जो एग्जाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको देखते हैं। क्या है शॉर्टकट ट्रिक्स, रिमेंबर दीज 4 रूल्स टू स्कोर फुल मार्क्स, अगर आपको पूरे पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है। कौन सी है वो 4 बातें, इनको विशेष तरीके से याद। तो देखो 4 बातें हैं भाई। हैड बीन इज फिक्स्ड, हैड बीन फिक्स्ड है, क्या है, हैड बीन आपका फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है, डू नॉट लुक एट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, आपको ये नहीं देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको सीधा सीधा हैड बीन ही लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सिंस, पॉइंट, इफ यू कैन नेम द एग्जैक्ट डे, अगर आपका एग्जैक्ट डे का नाम दिया है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कुछ भी दिया है तो वहां सिंस का यूज करना है। ईयर का नाम दिया है, आपका ईयर नाम दिया है तो भी आपको क्या करना है, क्लॉक टाइम दिया है तो भैया वहां सिंस का यूज करना है, इस बात को विशेष याद रखना है, ठीक है। ऑलवेज यूज आईएनजी, नेवर यूज, हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है आपको, कभी भी बी टू फॉर्म यूज नहीं करनी है, कभी भी बी थ्री फॉर्म यूज नहीं करनी है आफ्टर हेड, हेड के बाद, ठीक है भाई, इस बात को विशेष याद रखो, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है भाई। बीन यूज, ठीक है, हैड बीन, ऑलवेज हैड आईएनजी, हमेशा आईएनजी यूज करना है बीन के बाद, ठीक है। फॉर, ड्यूरेशन है भाई, क्या है, एक अवधि है। इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग नंबर, 2 days, 5 days, 6 hours, 4 hours, ये सब के सब क्या है, अगर नंबरिंग की है तो आपको फॉल लगाना है, ठीक है। यही आपका क्या है भाई, पास्ट परफेक्ट है। तो यही आपका क्या है, तो इसको आपको क्या करना है भाई, ये आपका HW है, ये आप प्रैक्टिस करिए, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्विज टाइम, क्विज क्या है, जैसे आपको दिया सी वेटिंग फॉर द बस, लेकिन यहां देखेंगे सिंस, तो ये भाई ये पता चल गया, सीधी सी बात है, यहाँ ये दिया है और यहाँ क्या आएगा भैया, हैड बीन आएगा, हैड बीन, हमें ये नहीं देखना है कि सी है तो यहाँ हैव बीन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो क्या आएगा, हैड बीन। ऐसे ही आई हैड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल 2015 दिया है तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ क्या कर देना है, सिंस कर देना है, ठीक है भैया, सिंस कर देना है, क्योंकि 2015 फिक्स है, ठीक है भाई। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर एनोदर पास्ट एक्शन, कंटिन्यूइंग रहती है, जारी रहती है जब तक कोई दूसरा एक्शन शुरू नहीं होता है, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, के साथ में टाइम, टाइम कैसा होगा भाई, सिंस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे, ये बात आपको याद रख, ठीक है भाई। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।